सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 53 छाती और 56 पेट की जो कटिंग का बचा हुआ भाग है वो आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, आप पार्ट 2 को देखते नहीं हो और फिर पूरी शर्ट आपको समझ में आती नहीं है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। बारीक मुड़ेगा यहाँ से और यहाँ से ये हम इसका दबाव काटेंगे। यहाँ दबाव नहीं कटता, यहाँ जितना रखा उतना ही रहेगा। ये दबाव हम लेंगे। ये जो गला है यहाँ हमने कितना रखा है, 3.5 एक सूत, क्योंकि 19 गला है। तो ये यहाँ से भी हम 3.5 एक सूत पे ही निशान लगाएंगे। ये हमारा तैयार निशान है। अब इसको यहाँ से और ये हम करीब 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। हल्के साइज़ की होती तो हम 1.5 इंच पे भी निशान लगा लेते हैं। हैवी साइज़ पे 2 इंच पे भी निशान लगा लेंगे। तो ये हैवी साइज़ है, हम ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये हमारा तैयार गला है। हमारा जो कॉलर चढ़ेगा वो इस निशान पर चढ़ेगा। तो हम इसको इस निशान पर नहीं काटेंगे, हम इसको ऐसे करके काटेंगे। ऐसे करके काटेंगे ताकि जब हम कॉलर चढ़ाएंगे तो हमारा कॉलर जो डिमांड करेगा हाले का, उस हिसाब से, कॉलर के हिसाब से हमने हाला काटना है। हो सकता है हाला एक सूत नीचे उतर जाए, या हो सकता है हाला एक सूत ऊपर रह जाए। तो वो हमारी बैन की शेप पे डिपेंड करता है। हम बैन किस शेप में काटते हैं उसी हिसाब से हमारा हाला भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं इसको इस निशान पे काटूंगा। ये मैंने दबाव रख लिया है। कॉलर की शेप के हिसाब से हम इसको बाद में करेंगे, चढ़ाएंगे कॉलर। ये हमारा फ्रंट कट गया। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। ये जो हमारा निशान है, इस निशान को हमने नहीं देखना है बैक काटते वक्त, हमने इस निशान को देखना है। ये जो हमने सीधा लगाया था, इस निशान से हमने इसको देखना है। अब इस निशान से हमने 1.25 इंच कम बैक काटनी है। एक बात और नोट कर लीजिए आप, जितना छाती से ज़्यादा पेट होगा, बैक उसकी उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। बैक छोटी हो जाएगी, कम होती है बैक। पेट वाले आदमी का फ्रंट ज़्यादा होता है और बैक कम होती है। तो ये हमने 1.25 इंच कम इस सामने से, इससे हमने 1.25 इंच कम करना है। अब ये 1.25 इंच का यहाँ हम निशान लगा लें। ये ऐसे 1.25 इंच का निशान लगा लेते हैं, ये, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ये 1.25 इंच का हमने निशान लगाया सामने में। और ये सीधा एक निशान हम बैक का लगाएंगे। हमने बैक लेनी है यहाँ से। ये हमारा बैक का निशान आ गया। अब इस निशान से हमने ये बैक लेनी है। ये निशान आ गया हमारा। और यहाँ से भी हमने ये बैक ये लेनी है।
ये हम चौड़े तीरे की शर्ट काटेंगे। अब चौड़े तीरे की मैंने एक भी शर्ट आपको काट कर नहीं बताई, इसलिए इसमें हालांकि ये ज़्यादा हैवी साइज़, इसमें चौड़ा तीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी चौड़े तीरे का भी फार्मूला मैंने आपको बताना है, इसलिए इसको मैं चौड़े तीरे के हिसाब से काटूंगा। अब ये बैक का जो हमने निशान है, ये बैक हमने इस निशान पर रख ली है। ये जो हमारा फ्रंट का जो फैशन का निशान है उससे हम नहीं चलेंगे, अब इस नीले निशान से नहीं चलेंगे। ये जो लाल निशान है इसके हिसाब से हमारी बैक आएगी। और ये चौड़े तीरे की बैक मैं काट के बताता हूँ। चौड़े तीरे की बैक आज तक मैंने काटी नहीं है, इसलिए इसी साइज़ में मैं आपको चौड़े तीरे का भी फार्मूला बता देता हूँ। तो ये अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और ये तीरा है हमारा 21.5 यानी 22.5 हमने काटना है, 11.25, ये 11.25, ये 11.25 हो गया। और इसका दबाव ये देखिए, ये हमने दबाव का निशान लगा लिया है। जब हम इसमें तीरा जोड़ेंगे तो ये इतना दबाव बैक का जाएगा। अब ये यहाँ से हम ये शेप देंगे। इस शेप में हम गड्ढा नहीं देंगे, ये हम शेप पूरी टेपर रखेंगे। ये हम टेपर रखेंगे ताकि जब हाथ पहनने के बाद आगे पीछे हाथ होगा तो ये टाइट नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको पहले काट देता हूँ, उसके बाद मैं आपको तीरा लगा के बताऊँगा। ये आपकी बैक कट गई है। अब मैं इसका तीरा बताता हूँ आपको। तीरा हमने किस हिसाब से लगाना है, कैसे लगाना है। अब ये हमने बैक का दबाव रख लिया है और यहाँ से ये हम एक चौड़ा पीस लेंगे और ये ऐसे ही हमने इस निशान पे, ये जो बैक का दबाव का निशान लगाया है, इस निशान पे हमने इसको रखना है। इतना ही दबाव इसका भी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल निशान पे हमने ये भी पीस रख दिया है। और अब हम इसको ये बिल्कुल यहाँ से मुड्ढा मिला लीजिए और ये ऐसे आप सामने को कर लीजिए। अब देखिए, ये हमारा यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के रखिए। आप ऐसे बाहर निकाल के रखेंगे तो ये आपको शेप करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। ये ऐसे बाहर निकालिए, ऐसे बाहर निकाल रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये हमारा ये है बैक का निशान। अब देखिए, यहाँ से जैसे हम बिना तीरे की शर्ट काटते हैं उस हिसाब से हमने अभी फार्मूला लेना है। अब उस हिसाब से फार्मूला कैसे लेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से एक सूत, क्योंकि ये पेट वाली शर्ट है, आप यहाँ से एक सूत की बजाय 2 सूत नीचे लीजिए। ये 2 सूत ये हमने नीचे निशान लगा लिया है ये, और इस निशान को हम पूरा सीधा लगा लेते हैं। ये यहाँ तक है हमारा तीरा। ये हमने 2 सूत नीचे लगा लिया निशान, और यहाँ से हमने 11.25 रखना है। ये देखिए, इस निशान से 11.25 तीरा रखना है। ये 11.25 का ये निशान हमने लगा लिया। अब यहाँ से लीजिए आप, यहाँ से
ये 3.5, यहाँ से भी 3.5, और ये जो आपका गला है इस निशान से आप उसको गले का निशान लगाइए। गला है आपका 3.5, एक सूत ये 3.5, एक सूत पे हमने ये गले का निशान लगाया, और यहाँ से 5.25, वैसे तो हम 5 का फार्मूला ज़्यादा कम पेट वाली शर्टों में रखते हैं, लेकिन यहाँ से आप 5.25 कम से कम रखिए, नहीं तो आप 5.5 भी रख सकते हैं। मैं 5.25 के हिसाब से ही बता देता हूँ, आपका ये 2.25 इंच का हाला बन जाएगा। ये और ये आपका यहाँ से डाउन हो गया, और ये शेप आपने ऐसे बनानी है। ये आपकी शेप बन गई। मैं इसको काटूंगा तब ठीक आएगा। ये इसकी ये शेप आ गई है। अब एक कमेंट मेरे पास आई थी कि सर आप यहाँ से 3.5 रखते हैं, यहाँ से 3.5 रखते हैं, यहाँ से 5.25 या 5 रखते हैं, तो ये 1.5 या 2.25 इंच का डाउन, बैक हमारी 1.5 या 2.25 इंच डाउन होगी। मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। डेढ़ या 2.25 इंच हमारी बैक डाउन, तीरे की बैक डाउन कर दी, और सामना हमने 2.5 इंच डाउन किया था। आप फिर से समझिए, एक कमेंट आई थी मेरे पास जो 2.5 इंच सामना डाउन था उसका, और उसका तीरा भी मैंने ऐसे ही काटा था, 2.25 इंच या 1.5 इंच ये डाउन था बैक, और 2.5 इंच सामना डाउन था। तो वो ये समझना चाह रहे थे कि भी अगर हम ऐसे काटते हैं, सामना और बैक में 1 इंच का फ़र्क रहता है, तो क्या इसका सेंटर वही रहेगा? बिल्कुल सेंटर वही रहेगा। इसका जो कवर है, इसका जो ज़्यादा कवर है उसको तीरा कवर करेगा। ये जो 1 इंच ज़्यादा डाउन सामना किया था उसको तीरा कवर करेगा। ऐसे फोल्ड होने के बाद तीरा कवर करेगा, लेकिन सेंटर तीरे का सेम रहेगा, वही रहेगा। अब जैसे इसका सेंटर ये है, ये 3.5 है, ये 2.25 इंच पे इसका सेंटर जाएगा। ये इसका सेंटर बनता है, ये इसका सेंटर बनता है। इतना ये सिलाई में चला जाएगा, सेंटर वही रहेगा। अब ये ज़्यादा डाउन कंधा है, इसलिए हमने फ्रंट ज़्यादा डाउन कर दिया, तो ये जो बचेगा ये इसको कवर करेगा। तो ये कन्फ्यूज़न मत पालिए आप कि सेंटर हमारा आउट हो जाएगा। सेंटर बिल्कुल आउट नहीं होगा, सेंटर आपका वही रहेगा। तो ये मैं तीरा भी काट देता हूँ। ये आपकी शेप आ गई बिल्कुल सही। ये आपका सेंटर आ गया, ये आपका जहाँ बाजू आपकी चढ़ेगी ये वो सेंटर आ गया। ये सिलाई में दब जाएगा, और इसका जो सिलाई का ये हमने दबाव रखा था, इतना ये दबेगा, इतना ही तीरा दब जाएगा। तो ये आपका बड़ा तीरा हो गया, सिंगल तीरा हो गया। ये बड़ा तीरा तकरीबन सिंगल लगता है। अगर आप इसको डबल लगाना चाहें तो यहाँ से सिर्फ एक ऐसे फोल्ड करके आप कपड़ा लगा सकते हैं, तो आपका ये तीरा यहाँ से डबल हो जाएगा। ये इसका बैक भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। अब हमने इसका मुड्ढा रखा था, 53 छाती है, 46 के हिसाब से मुड्ढा रखा था, यानी मुड्ढा हमारा 1/4 आता है 11.5। तो ये 11.5 ये हम ये जो फोल्ड करेंगे, ये हम यहाँ से 11.5 करेंगे।
ये हमारा ये हमारा 11.5, ये देखिए, ये 11.5 हमारा हमने फोल्ड कर लिया, क्योंकि हमारा छाती का 1/4 11.5 ही बनता है। हमने जो मुड्ढा रखा है 1/4 वो 11.5 बनता है। भले ही 53 छाती है, लेकिन 46 के हिसाब से ही हमने मुड्ढा रखना है, उसी हिसाब से हमने ये बाजू काटनी है। तो दोस्तों, ये थी हैवी साइज़ की शर्ट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।